हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रिया की डायरी में। आज मैं बना रही हूँ शादी व्लॉग वीडियो। मैं आई हूँ अपनी नानी के घर। यहाँ पे मेरे भाई की शादी है, तो मैं उसी में आई हूँ। आज मंडप पूजा मेहंदी है और यहाँ पे मंडप पूजा हो रहा है, जिसमें मेरी मामी जी बैठी हुई हैं और पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। रात का समय है, इसलिए लाइटनिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए पिक्चर थोड़ा सा अंधेरा जैसा है। मंडप पूजा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, तो अभी वही सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है, उन्हीं की कथा चल रही है। तो अभी मामा जी का तबीयत ख़राब रहता है, इसलिए मामी अकेले पूजा में बैठी हुई हैं, इसलिए वो अकेले ही पूजा कर रही हैं। तो अभी यही पूजा हो रहा है और यहाँ चल रही है अंदर मेहंदी की रस्में। बीच में मेरे भैया हैं जिनकी शादी है और दोनों बगल प्यारी प्यारी सी भाभियाँ हैं जो उन्हें मेहंदी लगा रही हैं। और यहाँ पे हम लोग सब बैठ के देख रहे हैं उन्हें मेहंदी लगाते हुए। और अब यहाँ पे ये मेरी बड़ी दीदी हैं, इन्हें शगुन का टीका लगा रही हैं। हमारे यहाँ रस्म है कि लड़के को पहले शगुन का टीका लगाया जाता है, फिर उसे चुमाया जाता है, फिर उसके बाद हाथ में शगुन का मेहंदी का थोड़ा सा भी मेहंदी हाथ में लगाया जाता है। तो अब सब लगा रहे हैं उसी तरह से, धीरे धीरे से। भाभी लोग पहले मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई, तो इसलिए सब बाद में इधर रस्म भी अपना चालू कर दिए हैं। सब जो भी है उन्हें टीका लगाएंगे और फिर शगुन का मेहंदी भी लगाएंगे। तो अब सब एक एक करके आ रहे हैं और उन्हें शगुन का टीका और मेहंदी लगाया जा रहा है। ये मेरी मौसेरी बहन है जो उन्हें लगा रही है। तो एक एक करके अब सब आएंगे और फिर अब उन्हें शगुन का टीका और मेहंदी और फिर चुमाएंगे भी। ये आई मैंने भी लगाया शगुन का टीका, चुमाया, फिर मेहंदी भी लगाया। तो अब लगी है सबको भूख, हम लोग आए हैं सब खाने के लिए। ये मेरी मौसियाँ हैं और ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बड़ी बहन आपने देखा, बगल में भाभी है, ये मेरी मौसेरी बहन, इन्हें भी आपने देखा। मैं हूँ, बगल में मेरी बेटी है। हम लोग सब मिलके खाना खा रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये मेरी दीदी की बेटी वो बना रही है। उनका पिक लास्ट में आएगा, मैं आपको दिखा दूँगी। ये पूरा वीडियो उसी ने बनाया है। तो अब आ रही है ये हमारी कैमरामैन। तो ये है नेक्स्ट डे, आज है शादी का दिन, आज शादी है और सुबह के लगभग 5:30 या 6 बज रहे हैं। आज अभी चल रहा है कासा भूनने का रस्म। कासा होता है, उसमें हल्दी होता है और जौ होता है, सब भूंजा जाता है, फिर उसे कूट के जिसकी भी शादी होती है, लड़का चाहे लड़की, उसके बॉडी पे, फेस पे लगाया जाता है। और जो लोग बिहारी हैं तो उन्हें सब पता हो कि कासा क्या होता है, फिर जो लोग नहीं समझ में आते हैं तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे गांव की कुछ औरतें हैं, लेडीज़ हैं, वो लोग शादी की फोक गीत गा रहे हैं। और यहाँ पे मेरी दीदी कासा भूनने की रस्म कर रही है। इसमें जो भी बीत करते हैं वही लोग करते हैं, जैसे कि जिसकी बहन है तो वो लोग करती है, अगर बहन नहीं है तो फुआ करती है। तो इस बार हम लोग 4 बहनें हैं, चारों बहनें मिलके इनका सारा रस्म कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल दीदी कर रही है, उसके बाद फिर हम लोग भी आके हम लोग भी करेंगे। और यहाँ पे आई मेरी मौसेरी बहन, आपने देखा है, तो अब दीदी के साथ वो भी मिलके आगे का रस्म कर रही है। वो चूल्हे में आग लगाने में मदद कर रही है और फिर दीदी भूंज रही है। तो अब मैं आई और मैंने भी ये रस्म कर लिया है। सुबह का समय है, गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। तो मैं अब भाभी को बुला रही हूँ, वो आएंगी तो आगे अब वो भी थोड़ा सा कर लेंगी साथ में।
तो अब हमारी भाभी आएंगी, अब वो आगे का रस्म करेंगी। मेरी बेटी बगल से देख रही है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या हो रहा है। कभी कोई आ रहे हैं तो कभी कोई जा रहे हैं, कंफ्यूज है वो भी। गर्मी की वजह से भी सब थोड़े परेशान हो गए थे। भाभी को भी बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है, तो फिर वो अपने चेहरे पे हाथ रख के आगे का रस्म करेंगी बेचारी। ये मेरी मौसी हैं, ये उन्हीं की बहू है। मेरी मम्मी से छोटी वाली मौसी है। मेरी मम्मी 5 बहनें हैं। तो आप आगे हमारी भाभी कर रही हैं, पीछे मेरी मम्मी ही बैठी हुई है, तो उनका पिक पूरा नहीं आ रहा है, अगर आएगा तो। और अब यहाँ पे हम लोग सब बैठ के देख रहे हैं। अब जो कासा भूजा गया उसी को इसमें उखल में कूटा जा रहा है। इसी में कूट के फिर इसका पाउडर बनेगा। वही पाउडर फिर पूरे बॉडी पे लगाया जाएगा, बॉडी पे, फेस पे लगाया जाएगा। इसे भी हम लोग सब मिल के एक एक करके कूटेंगे। तो अभी मेरी दीदियाँ लोग कूट रही है, फिर हम लोग भी आके कूटेंगे। और इसी तरह अब मैं कूट रही हूँ। दीदी लोग ने कूट लिया तो फिर वो लोग रुक गई, अब मैं कूट रही हूँ। साथ में कूटने का है, लेकिन मुझे डर लग रहा था साथ में कूटने से कहीं मैं किसी को मार ना दूँ, इसलिए मैंने कहा कि मेरे साथ कोई मत कूटो, मैं अकेले ही कूटूँगी। तो अब ये मेरी मौसेरी बहन आ रही है, अब वो भी कूटेगी, तो इसलिए मैं साइड से अपने हटा लेती हूँ, फिर वो अकेले कूटेगी। इसी तरह से पूरा सारा उसे कूट लिया जाएगा। फिर इसका पाउडर निकाल के फिर उसमें तेल मिक्स करके उन्हें फिर लगाया जाएगा। ये बगल में मेरी मम्मी है, मेरी बेटी है। और ये हो रहा है सुहाग देने की रस्म। इसमें भैया बीच में बैठे हुए हैं, जिनकी भी शादी होती है, लड़का चाहे लड़की, तो उसे बीच में बैठा दिया जाता है। और इसमें सिर्फ सुहागन औरत ही रहती है। वो अपना आँचल लेके उनके सर पे रख के भगवान जी का कुछ गाना होता है, तो उसे गा के फिर उन्हें मतलब सुहाग दिया जाता है या कहीं आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये अभी वही चल रहा है। देखिए, उन्हें बीच में रख के बैठाया गया है, इसी तरह बीच में बैठाया जाता है और तो सब मिल के उन्हें सुहाग का आशीर्वाद देते हैं, तो सब दे रहे हैं। तो अब वो रस्म ख़त्म हो चुकी है और यहाँ चल रहा है। हमने जो पहले कासा जो ये सब कूटा था, तो अब उसी का देखिए पाउडर निकाल लिया गया है। अब उसी में तेल मिला के उसको एक थोड़ा सा पेस्ट टाइप का बनाया जाएगा और वही उनकी बॉडी में भी लगाया जाएगा। कासा का स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर वो कासा आपके बॉडी में लगा हो ना, तो फिर आपको अलग से परफ्यूम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मुझे तो बहुत पसंद है। और इसे लगाने से चेहरे पे निखार भी आता है, बॉडी पे पूरा ग्लो आ जाता है। तो इसलिए जिसकी शादी होती है उसे ये कासा हल्दी जौ मिक्स वाला ये लगाया जाता है। एक तरह का ये फेशियल है, जिसका इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत अच्छा काम करता है। और यहाँ पे वही कासा को थोड़ा थोड़ा सा आप जो टोकरी में ढक्कन जैसा देख रहे हैं, उसमें 5 बार दिया जाएगा। फिर उसको चारों तरफ से वही कासा से पैक कर दिया जाएगा। इसे जब बीद होता है तो उसमें इसका यूज़ होता है, वो उसको ढक्कन को निकाल के फिर उसे फोड़ा जाता है। तो अभी वही हो रहा है, उसे वही कासा से चारों तरफ पैक कर देगी। फिर उसके बाद में तब अब इनका शरीर पे लगाया जाएगा। उसके अंदर भी कुछ कुछ रखा हुआ है, वो भी एक नियम ही है शादी का एक। देखिए इसी तरह से चारों तरफ से देखिए लगा के इसे पैक कर दिया है। और यहाँ हम लोग बैठ के सब देख रहे हैं। और यहाँ आई सबसे पहले मामी लगाने के लिए, क्योंकि वो माँ है तो सबसे पहले वही लगाएंगी। तो वो लगा रही हैं, थोड़ा सा उनका गल में, थोड़ा सा अपना गल में, इसी तरह करके नियम है। जो भी आएंगे थोड़ा सा वो पान रहता है, सुपारी रहता है, उसमें थोड़ा सा कासा लगा के और थोड़ा सा जो भी लड़का है लड़की है उसका गल में लगा के फिर अपना गल में लगाना है।
और इसी तरह से सब आके करेंगे। उसके बाद तब फिर उनका फुल बॉडी में फिर लगाया जाएगा। तो उसी तरह से सब अब एक एक करके आ रहे हैं, उन्हें कासा लगा रहे हैं, थोड़ा सा सर पे पानी डाल रहे हैं। तो इसी तरह से सब जो भी है सुहागन औरत वो आके उन्हें कासा लगाएंगे, फिर और थोड़ा सा सर में पानी देंगे। इसी तरह से सब कर रही हैं। तो अब दीदी लोग यहाँ पे उनको पूरा उनके शरीर में कासा लगाने की तैयारी कर रही है। तो अब कासा का रस्म हो गया है ख़त्म। अब सब निकल रहे हैं बीत करने, यानी पानी भरने के लिए। पानी भरने के लिए कुएं के पास जाना पड़ता है, वहाँ से पानी भर के लाया जाता है और बीच में मंदिर में जाके पूजा वूजा भी किया जाता है। तो अब सब वही निकलने का तैयारी कर रहे हैं। तो ये है बगल में घर के पीछे छोटा सा मंदिर था, तो वहाँ आई हुई थी, वहाँ का पूजा हो गया है। अब वो वहाँ से निकल रही है, अब ये दूसरे मंदिर जा रही है, तो अब वहाँ पे पूजा किया जाएगा। ये रास्ते का सीन है, सब मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही सब यहाँ पे पैदल नहीं जाते हैं, पैदल बगल बगल में मंदिर है तो इसलिए सब जा रहे हैं। ये मेरी भाभी है। ये आप लोग सब मंदिर पहुँच गए हैं, छोटा सा मंदिर है। अभी वहाँ थोड़ा सा पूजा होगा, उसके बाद तो फिर तब पानी भरने के लिए जाया जाएगा। तो ये मंदिर में यहाँ पे पूजा हो रहा है, सब मिलके यहाँ पे पूजा कर रही है। दीदी हैं, मासी लोग हैं, बहन हैं, सब मिलके यहाँ मंदिर में पूजा हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोग सब पानी भरने के लिए निकलेंगे। मामा तो अब मंदिर में पूजा हो गया है, अब सब जा रहे हैं पानी भरने के लिए। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं पानी भरने के लिए। ये मेरे बड़े नाना जी का घर है, यहाँ पे एक कुआं है और उन्हीं लोग ने ना दरवाजे पे क्या भगवान जी का मंदिर बनाया है। तो मंदिर में पूजा होगा, उसके बाद फिर कुएं में से पानी भरा जाएगा। तो यहाँ पे मैं और मौसी मिलके हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो अब सारे मंदिर में पूजा हो गया है। अब आए हैं कुएं के पास। यहाँ पहले भैया के हाथ में चावल दिया जाएगा, उसे ज़ोर ज़ोर से छींटना है ताकि कुएं के अंदर जाए। फिर वही चावल 5 सुहागन मिलके वो अपने आंचल में भी लेगी, फिर उसे रखेगी। अभी यहाँ भी कुछ थोड़ा सा नियम होगा, उसके बाद फिर पानी भरा जाएगा। अब हम लोग सब एक एक करके आ रहे हैं और अपने आंचल में वो चावल छीट के फिर हम लोग के आंचल में भी दे रहे हैं। उसे कुछ करना नहीं रहता, उसे फिर लेना रहता है, फिर उसके बाद फिर वही टोकरी में जाके रख दीजिए। तो अभी सब एक एक करके वही ले रहे हैं। तो अब आए हैं कुएं के पास। यहाँ पे भी बाल्टी डाल के कुएं से पानी निकाला जाएगा, उसी पानी को भरा जाएगा। तो ये मेरी मौसी बहन है और उन्हीं के हस्बैंड है। ये रस्म ये दोनों मिलके कर रहे हैं। और इसमें ये है कि वो पानी आप एक ही हाथ से आपको निकालना है, आप दोनों हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो फिर एक ही हाथ से निकालेंगे और उसे भी 5 बार निकालना है। फिर बगल से भाभी लोग आएगी, वो पानी गिरा देगी 5 बार गिराएगी, फिर उन्हें फिर 5वां बार में लेकिन उनको पूरा भर के बाल्टी भर के निकाल लेना है। फिर वही पानी छोटा सा गाढ़ा है, फिर उसमें डाला जाएगा।
अब इस बार बाल्टी से पानी निकाल लिया गया है। वो जो छोटा गला घड़ा देख रहे हैं, अब उसमें वो पानी को डाला जाएगा। पहले उसमें वो चाकू रखेंगे, चाकू के बीच से ही पानी को डालना है ताकि वो कट के निकले। वो ऐसा नियम है, मुझे नहीं पता वैसा क्यों करते हैं, लेकिन वही नियम है। चाकू रखा जाता है, उसी के ऊपर से वो पानी गिराया जाता है। तो अब वही पानी गिराया जाएगा और तीन जो घड़ा देख रहे हैं, तीनों में भरा जाएगा और फिर इसे रखा जाएगा। जब कल लड़की विदा होके आएगी तो फिर यही पानी से इन दोनों को नहाया जाएगा। तो अब हो गई है पानी भरने की रस्म ख़त्म और सारे आप डीजे पे थोड़ा सा डांस मस्ती हो रहा है दरवाजे पे। पहले आप सब कोई डांस वांस करेंगे, उसके बाद फिर तब घर निकला जाएगा। तो अभी सारे लोग मिलके डांस कर रहे हैं, भाभियाँ हैं, भाई सब हैं, जीजा जी हैं, सब मिलके डांस कर रहे हैं। और गांव के बगल के कुछ बच्चे हैं, उन लोग को तो कुछ ज़्यादा ही मस्ती हो गया डीजे में, सबसे ज़्यादा वही लोग डांस कर रहे हैं। तो अभी सबका डांस चल रहा है। तो अब डांस मस्ती हो गई ख़त्म। अब सब घर के लिए निकलेंगे। अब वो जो घड़ा जिसमें पानी था उसे एक एक करके उठा के दिया जाएगा। जो भी सुहागन है वो लोग अपने सर पे लेंगी और फिर उसे एक साड़ी से पूरा ढक दिया जाएगा और फिर उसे घर लेके जाया जाएगा। तो इसी तरह करके सब एक एक करके अपने सर पे रख रही हैं। देखिए इसी तरह से सारे लोग ने अपने सर पे रख लिया। अब साड़ी से सबको ढक भी दिया गया है। जिसकी शादी रहती है वो आगे रहते हैं, उसके पीछे फिर सारे लोग रहते हैं। सब अब घर की तरफ जा रहे हैं। अब सब घर जा रहे हैं और वहीं जाके इसे उतारा जाएगा। तो भैया आगे हैं, उनके पीछे सब दीदी और भाभी सब हैं और ये लोग लेके जा रही हैं। तो अब से डायरेक्ट ये लोग घर पे ही रुकेगी। तो पहुंच गए हैं सब घर। सब अब अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके वहाँ गेट पे भैया खड़े हो जाएंगे। फिर एक एक का घड़ा छुएंगे, फिर उसके बाद उसे अंदर पूजा रूम में जाके रखा जाएगा। देखिए सब अंदर आ गई है। अब एक एक का घड़ा छुएंगे, फिर वो लोग जाके अंदर रख देगी। तो देखिए भैया ने उनका घड़ा छुआ, अब वो अब अंदर रख देगी। इसी तरह सबका छुएंगे और वो जाके सब अंदर पूजा रूम में रख के आएगी। तो अब पानी भरने की रस्म हो गई है ख़त्म और यहाँ पे तैयारी चल रही है अब लावा भूजने की। वो धान का होता है, धान से भूजा जाता है, उसका फटता है तो अंदर से लावा निकलता है। जैसे कॉर्न को फोड़ते हैं तो पॉपकॉर्न बनता है, उसी तरह धान को फोड़ के उसका लावा बनाया जाता है। तो ये रस्म मेरी दीदी और मेरी मौसेरी बहन है, वो दोनों मिलके अभी कर रही है। इसमें एक आदमी चूल्हे में आग लगाता है और एक आदमी भूजता है। तो अभी वो दोनों मिलके कर रही है, फिर हम लोग भी आएंगे, पारी पारी से सब मिलके करेंगे। अब पीछे में मेरी बड़ी मासी बैठी है, वो उनका आँख ढकेंगी। एक आँख ढका जाता है, फिर उसके बाद 5 बार थोड़ा थोड़ा सा उसमें डालेंगे धान, फिर उसे भूजा जाएगा, फिर उसे लावा फट के निकलेगा।
ये लावा जो निकाला जाता है इसे लड़की के घर लेके जाया जाता है। इसका यूज़ वहीं होता है। वहाँ पे जब फेरा होता है तो फिर यही लावा छिड़ते हुए फेरा लिया जाता है। अच्छा, लावा छिड़ते जाता है, फिर वो घूमते जाती है। तो इसका ये सारा लावा निकाल के फिर इसे एक घड़े में बंद करके इसे वहीं पर लेके जाया जाएगा। वहाँ का तो वीडियो नहीं है मेरे पास। हम लोग में लड़की लोग को जाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम लोग में से कोई भी नहीं गया था। और मैंने जिसे बनाने के लिए कहा तो वो लोग अपने मस्ती में रह गए, वीडियो नहीं बनाए। तो कुछ फ़ोटोज़ है वहाँ का, तो मैं आपको वीडियो के अंत में मेंशन कर दूँगी। आप चाहे तो देख सकते हैं। कुछ रिसेप्शन का और कुछ शादी का फ़ोटोज़ है। मैं सिर्फ़ एक ही दिन के लिए गई थी, मेहंदी के दिन गई थी और शादी के दिन रुकी और रिसेप्शन के दिन थोड़ा सा अटेंड करके फिर उसके बाद घर वापस आ गई थी, इसलिए उसका वीडियो नहीं है। यहाँ पे मेरी भाभी, मैं और मेरी बेटी बैठ के हम लोग देख रहे हैं। अभी देखने का मज़ा ले रहे हैं, फिर बाद में हम लोग भी जाके फिर वहाँ पे भूजेंगे। देखिए आप, धीरे धीरे से लावा फट के निकलने लगा है। अब इसी तरह से पूरे धान का लावा फट के निकल जाएगा और फिर उसे निकाल दिया जाएगा। तो देखिए अब लावा फट गया है पूरा। अब इसे निकाल दिया जाएगा प्लेट में नहीं, एक टोकरी में निकाल दिया जाएगा। और फिर इसे थोड़ा सा इसका जो धान बचा हुआ है उसे अलग कर दिया जाएगा और लावा को अलग करके और फिर उसे क्या कहता है घड़े में रखा जाएगा। अब इसी तरह से सारा प्रोसेस किया जाएगा। जितना भी धान देख रहे हैं सबको इसी तरह से भूजा जाएगा, इसका लावा निकाला जाएगा। तो अब दीदी दूसरे साइड चल गई है, अब वो चूल्हे में आग लगाएंगी और मेरी मौसेरी बहन है भारती, अब वो बूझेंगी और यहाँ साइड से मौसी लावा को अलग कर रही है। उसे एक बर्तन में रख देगी लावा को अलग करके। और यहाँ पे भाभी आग बुझाने की तैयारी में लगी हुई हैं। वो पानी डाल के सारा आग बुझा दी। इसमें होता है क्या, जो लावा बुझती हैं तो और जो साइड से भाभी लोग रहती हैं वो लोग आग बुझा देती हैं ताकि और मेहनत लगे उन लोग को ये बुझने में। तो भाभी ने बुझा दिया तो फिर दीदी लोग फिर से उसमें आग लगा रही है। पानी को ज़्यादा डाल दी थी इसलिए जल्दी लग नहीं रहा था। चूल्हा मिट्टी का चूल्हा है और जो जलावन था वो भी भीग गया, तो थोड़ा लगने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो अब लग गया है, तो फिर से इसका क्या कहता है लावा बुझना चालू कर रही है। तो यहाँ पे आई अब मेरी बारी। मैं भी आके यहाँ पे भूंज रही हूँ। तो मेरी मौसेरी बहन को उठ गई है तो मैं आई हूँ, मैं भूजूँगी। और यहाँ पीछे से आके भाभी ने मुझे पकड़ लिया और उसने मुझ पर दही लगाने की कोशिश की, तो मैंने अपना मुंडी ही ढक लिया। उसके बाद मैं बोली कि मैं उठूँगी नहीं, आप मुझे लगाइएगा कैसे। तो इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे मस्ती होता है, दही लगाया जाता है, उसमें हल्दी मिलाया हुआ है। दीदी को लगा दी तो दीदी को पता भी नहीं चला और इसलिए जिया जी उठ के भाग गए कि अब भाभी उन्हीं को लगाने के लिए जा रही थी। वो उठ के पहले भाग गया। भारती को भी लगाएगी तो भारती खुद ब खुद आके बेचारी लगा ली। इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा लगाया जाएगा सबको। यहाँ पे अब जीजाजी पकड़ा गए हैं। ये मेरे मौसेरे भैया हैं, उन्होंने पूरा कस के पकड़ के रखा है कि भागे नहीं। तो दोनों मिलकर उनको पूरा लगा रही है। और इन दोनों ने मिलके ने पूरा लगा दिया है। अब जियाजी भी थोड़ा थोड़ा बोले कि मैं भी लगाऊं, तो अब वो भी लगा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो बीच बीच में थोड़ा सा मस्ती हो जाता है।
अब मस्ती हो जाने के बाद अब आई भाभी, आप वो भी थोड़ा सा का लावा भूज लेंगी, तो इसलिए अब उनको दिया गया है, तो अब वो लावा भूज रही हैं। बहुत सारा मस्ती हो गया था। अब लावा की रस्म हो गई ख़त्म। अब इसमें ये उसी बर्तन में ये कांसा है, उसमें तेल है, थोड़ा पानी है, सब उसको मिक्स करके इसमें डाला गया है। ये भी शादी का एक नियम है, इसे सिर्फ उबाल के ऐसे फिर निकाल लेगी। इसका कुछ शायद कुछ यूज़ हो, मुझे नहीं पता, तो इसे इसी तरह करके फिर बस इसे निकाल लिया जाएगा। देखिए अब वो उबल गया है और उसे फिर उसी कटोरी में निकाल दिया गया है। और अब इसी बर्तन में फिर इसमें डाला जा रहा है दही, और जो चावल लोग छीट रहे थे, रख रहे थे, फिर वो चावल इसमें डाला जाएगा, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध, इसी में वो खीर बनाना है। तो वो खीर बनेगा, और ये जो खीर बनेगा तो फिर इसे खाना नहीं होता है, इसे बस थोड़ा थोड़ा सा केला का पत्ता होता है उसमें डाल के इसे बेचा जाता है। मतलब जो घर वाले लोग ही हैं वो लड़के को पैसे पूछ के फिर ये खीर लेते हैं, फिर उसे वहीं पर रख देते हैं। ये भी एक शादी का ही रस्म है, लेकिन इसका क्या महत्व है मुझे नहीं पता। तो अभी वही चल रहा है। अभी जब तक ये खीर पूरा नहीं पकेगा तब तक ये बन रहा है। पूरा पक जाएगा तो फिर इसे उतार लिया जाएगा। तो अब ये खीर कंप्लीट हो गया है, ये बन गया है। अब इसे उतार के केले के पत्ते में डाल के इसे फिर बेचा जाएगा। देखिए इसी तरह से केला का पत्ता को छोटे छोटे पीस में कर लिया गया है, और इसी में थोड़ा थोड़ा सा वो खीर भी रख दिया गया है। और इसी को बेचा जाएगा। जो घर के लोग हैं वो उसको ओंच के पैसा देंगे और फिर वो लेके रख देंगे। देखिए जैसे मामी कर रही हैं, सबसे पहले उन्होंने किया है, तो वो ओंच के उन्हें पैसा दे रही है, और फिर वो उसे खीर दे देगी, और फिर खीर को वहीं पर रख दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात इसमें जो भी पैसा मिलता है, जितने लोग भी इसे करते हैं, तो जो भी जैसे बीत करता है, जैसे हम लोग हैं, ये सारे पैसा हम लोग का हो जाता है, वो पैसा और कोई नहीं लेगा। तो इसलिए हम लोग 4 लोग हैं, तो हम लोग सब 4 लोग मिलके जो भी पैसा इसमें मिला तो सब हम लोग ने मिलके बांट लिया। तो अब उसी तरह से सब आ रहे हैं, और पारी पारी से सब उन्हें ओंच के पैसा दे रहे हैं, और फिर वो खीर लेके फिर वहीं पे रख दे रहे हैं। तो अभी सब आएंगे और उसी तरह से सब करेंगे। और इसमें अब मामी को बगल में बैठाया गया है, और एक थाली में रंग वाला पानी है, उसे पूरा भर दिया गया है। और बगल से कोई एक लोग थाली को एक खाली थाली को पीटेंगे और उससे आवाज़ निकलेगी। ये रस्म होता है कि जब वो घर के सारे सदस्य वहीं पे बैठे हुए रहेंगे और वो थाली को ज़ोर ज़ोर से बजाया जाएगा, और उसके बाद वो पानी खुद ब खुद अपने थाली से छलक के नीचे गिर जाएगा। इससे ये होता है कि हम अपने जो पूर्वज आज हमारे बीच नहीं हैं, तो उन्हें आशीर्वाद देने के लिए बुलाया जाता है, तो इसलिए ये रस्म किया जाता है। देखिए पानी गिर भी गया, तो पानी गिरने का मतलब ये है कि हमारे पूर्वज आ गए हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि सब चीज़ अच्छे से हो। इसका मतलब वो भी खुश हैं, तो इसीलिए ये किया जाता है। तो उसी तरह 5 आदमी मिल के फिर उसे उतार दिया गया है। अब जो भैया हैं फिर मामी का हाथ पकड़ के उसे उन्हें प्रणाम करके हाथ पकड़ के उसे उठाएंगे। उन्हें प्रणाम करने का मतलब है कि वो पूर्वज को प्रणाम कर रहे हैं, और उनका आशीर्वाद अभी ने मिल गया है। तो अब वहाँ की रस्म हो गई है ख़त्म। अब हम लोग जा रहे हैं आम के पेड़ के पास, वहाँ पे कुछ रस्म होगी, तो वो दरवाजे पे ही है, तो सब वहीं जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ रस्म किया जाएगा। तो पहुँच गए हम लोग। ये है छोटा सा आम का पेड़ है,
तो यहाँ पे अब थोड़ा सा पूजा करेगी, उसके बाद उसी तरह चावल छीटा जाएगा, जैसे आपने पानी भरने के समय देखा था उसी तरह थोड़ा सा चावल छीटा जाएगा। फिर उसी तरह और हम लोग भी 5 सुहागन मिल के वो चावल लेंगे। फिर उसके बाद ये पैर पे कच्चा धागा बांध के फिर उसका 5 बार उसका फेरा लिया जाएगा, 5 लोग मिल के। तो अभी वही किया जाएगा। और यहाँ पे बीच में चल रही है थोड़ी सी गपशप। वहाँ बेचारे दीदी लोग वो लोग जल्दी जल्दी से रस्म ख़त्म करने के लिए अपना आगे तैयारी कर रही है, और हम लोग इधर बैठ के गप्पे मार रहे हैं। तो गपशप हो गई ख़त्म, और यहाँ पे चालू हो गई है, नियम चालू कर दिया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब पानी भरने के समय किया गया था, फिर तो उसी तरह किया जाएगा। तो उसी तरह भैया के हाथ में चावल दिया जा रहा है, वो छीट रहे हैं, और जो भी 5 सुहागन हैं वो आके अपना आंचल में वो चावल लेंगे। तो हम लोग आके एक एक करके आके चावल ले रहे हैं, और फिर उसे उसी टोकरी में रख देंगे। अभी यहाँ पे वही किया जाएगा। तो अब वो वाली रस्म ख़त्म हो गई है। तो अब हम लोग सब मिल के पेड़ पे कच्चा धागा बांध दिया गया है, और हम लोग 5 सुहागन मिल के उसे पेड़ पे कच्चा धागा लपेटते हुए और भैया का माथा पेड़ पे मतलब कि टेकते हुए उन्हें प्रणाम करते हुए उस तरह से 5 बार घूमना है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल वही वाली रस्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये कच्चा धागा खोल लिया जाएगा, और फिर इसे ही बांध के फिर इसे साथ में दे दिया जाएगा। जब वहाँ शादी होगी तो फिर यही कच्चा धागा इनके और लड़की के हाथ में बांधा जाएगा, और फिर उसे कल जब वो वापस आएगी तब खोला जाएगा। तो अब वहाँ की रस्म हो गई है ख़त्म। अब यहाँ पे गेट के सामने इन्हें बैठाया गया है। हम लोग में गेट के सामने बैठाया जाता है, तो गेट के पास बैठाया गया, और उसमें है कटोरी में है तेल और कासा वगैरह मिक्स है। तो वो इनको लगाना है थोड़ा सा, और अपने गाल में लगाना है, और फिर वो कलश में पानी है और उनके सर पे देना है। तो इसी तरह अभी सब जो बड़े लोग हैं उस तरह करेंगे, और इस तरह करने के बाद उसके बाद फिर फिर भैया को नहाने के लिए भेज दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर ये नहा के अपना फिर बारात जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब भैया नहा के तैयार हो गए हैं, और उन्हें पूजा रूम में बैठाया गया है। अब वहाँ पे उन्हें पगड़ी बांधने का रस्म भी हो गया है। अब उन्हें बाहर निकाला जाएगा। सबको वो प्रणाम कर रहे हैं। बाहर में गेट के पास भी कुछ एक रस्म बाकी है, वो रस्म होगा। उसके बाद तो फिर बारात को निकाला जाएगा। तो यहाँ भगवान जी को प्रणाम करके फिर वो बाहर निकल रहे हैं। तो रूम से बाहर आ गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो रहा है, जीजा जी हैं, भैया हैं, तो इसलिए सब खड़े होकर यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो अभी को उनके आगे बैठाया गया है गेट के पास। वो थाली में दही और चूड़ा है, उसे थोड़ा थोड़ा करके वो आम का पत्ता है उसमें डालना है, और फिर वो भैया को दे दिया जाएगा। और भैया ऊपर में कहीं भी चाहे खोस देंगे, या कहीं रखने की जगह है तो रख देंगे। तो वहाँ पे वो बांस के ऊपर उन्होंने खोस दिया है। तो 5 को दिया जाता है, और इसी तरह 5 को में भर के उसमें रखा जाता है। ये भी शादी का एक रस्म है, तो अभी वही किया जा रहा है। तो अब वो रस्म ख़त्म, आखिरी रस्म किया जा रहा है। तो यहाँ भी चावल उनके हाथ में देके पीछे छीटा जा रहा है। ये घर भरने की रस्म है, तो उनके हाथ में चावल देके पीछे छीट रहे हैं। घर के अंदर जाना चाहिए चावल।
तो अब भैया मामी को प्रणाम करके उन्हें हाथ पकड़ के उठा रहे हैं। अब उन्हें गले लगाया जाएगा और अब बारात निकलने की तैयारी चल रही है। तो अब यहाँ पे मामी थोड़ा इमोशनल हो गई है, अब वो रोने लगी है। तो अभी थोड़ा सा रोने वोने वाला माहौल हो गया है। यहाँ पे सब मामी को समझा रही है, तो अब समझा के सब उनको थोड़ा सा शांत किया गया है और अब आगे निकल रहे हैं। अब इसी तरह सब बड़े को प्रणाम करेंगे और उन्हें सबको गले लगाएंगे और फिर बारात निकाला जाएगा। और यहाँ आंगन के पास भी तुलसी का गाछ है, यहाँ भी उन्हें प्रणाम किया जाएगा, आशीर्वाद सबसे लिया जाएगा। और फिर अब सब एक एक करके आएंगे और सब उनको गले लगाएंगे और आशीर्वाद देंगे और फिर बारात निकलेगी। और यहाँ पे आई मेरी नानी, वो भी बहुत इमोशनल हो गई, वो भी बेचारी बहुत रोने लगी। नाना जी नहीं है, मेरे नाना जी डेथ हो गई है, तो सिर्फ नानी है। तो वो आई है, वो भी उन्हें आशीर्वाद दे रही है। तो यहाँ पे जीजा जी भैया को गोदी में उठा के उन्हें बाहर लेके जा रहे हैं। अब यहाँ भी नाना जी का फ़ोटो है, तो सबने कहा कि उन्हें प्रणाम कर लेने के लिए, तो नाना जी को फ़ोटो के पास प्रणाम कर रहे हैं, उनका भी आशीर्वाद ले रहे हैं। और वहाँ भी कुछ बड़े हैं हमारे, तो फिर उन्हें भी प्रणाम किया गया। और फिर जिया जी उन्हें गोद में उठा के अपने गाड़ी के पास लेके जा रहे हैं। तो उन्हें गाड़ी के पास ले आया गया है, तो गाड़ी सजा के तैयार है, अब उसी बैठाया जा रहा है उनको। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, शादी का वीडियो नहीं है मेरे पास, तो सिर्फ यहीं तक का है। उसके बाद जब दुल्हन वापस आती है तो थोड़ा वीडियो है, तो उसका कुछ पिक है, तो मैं आपको लास्ट में लगा दूँगी, इसका नहीं है वीडियो। तो अभी आप जाने की तैयारी चल रही है। तो अब गाड़ी के अंदर भैया को बैठा दिया गया है, वो बैठ गए हैं। पहले इनकी गाड़ी निकलेगी, उसके बाद पीछे से फिर जो भी बाराती साथ में जाएंगे फिर वो लोग निकलेंगे। तो गाड़ी को पहले 5 बार आगे पीछे किया जाता है और फिर सब उसके ऊपर चावल छींटते हैं। तो 5 बार आगे पीछे करने के बाद उसके 5वें बार में फिर आगे निकल जाना है। तो अब इनकी गाड़ी जा रही है। तो मामी का तीन तब कैला के सीता बर मिलो भगवान गे बड़ा। तो अब हो गई है सुबह। तो हमारी जो भाभी है वो घर आ चुकी है और तो यहाँ पे आप पहले गाड़ी पे ही उनका गल सेकी किया जाएगा, यानी पर वो एक थाली है, उसमें दिया जलाया गया है। अब वो उसी में से वो पान का पत्ता लेके उनका गाल सेका जाएगा दिया का आग से। इसी तरह से सब 5 औरत मिलके सुहागन उनका करेंगे, फिर उन्हें गाड़ी से उतारा जाएगा। तो अभी यहाँ पे सब कोई वही वाला नियम कर रहे हैं, एक एक करके सब आ रही हैं और उनका गाल को सेक रही है। तो उसी तरह से सब एक एक करके आ रही है, उनका गाल सेक रही हैं। ये मेरी दीदी आई और उसने किया, फिर ये भी मेरी चचेरी दीदी हैं, वो भी आके कर रही हैं। और फिर इनके बाद आई मैं, और तो मैंने भी किया। उसके बाद फिर इसी तरह सारे लोग आगे कर रहे हैं। ये मेरी भाभी है और उन्होंने भी आगे किया। अब इन्हें नीचे उतारा जाएगा। तो अब इन्हें नीचे उतारा जा रहा है। नीचे में
टोकरी रखा हुआ है, 2 टोकरी है, उसी में पैर धर के और फिर आगे आना है। आगे पहले लड़का फिर पीछे से लड़की आएगी, तो वो टोकरी को आगे बढ़ाते जाएंगे और ये लोग बढ़ते जाएंगे। तो देखिए उसी तरह से एक बार आगे आना है और उन्हें पीछे पीछे आना है, उनका हाथ पकड़ के है। साड़ी वगैरह की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब ये लोग अंदर आ गए हैं, इन्हें गेट के पास खड़ा कर दिया गया है। यहाँ भी थोड़ी सी रस्म होगी, फिर अंदर ले जाया जाएगा। ये हम लोग उनके पैर के नीचे आंचल धर के बैठे हुए हैं कि हम लोग ने इतनी मेहनत की है तो कुछ निकालिए जेब से खर्चा पानी। लेकिन ये लोग इतने कंजूस निकले कि इन लोग जेब से निकल ही नहीं रहा था। कुछ खर्चा पानी मिलने के बाद आगे का रस्म चालू किया गया है। तो अब यहाँ पे इन्हें उखल और समाट के साथ ओछा जा रहा है। तो ये पहले मामी कर रही हैं, उन्हें 5 बार कर रही हैं और लड़की को थोड़ा सा वो समाट से उसके सर को दबाया जा रहा है, ताकि इसलिए कि हाँ जब भी कोई बड़े उनके घर पे आए, जो भी आए, तो फिर उनका मान खातिरदार और सम्मान करे। जब भी कोई आए तो थोड़ा सा सबके सामने वो थोड़ा सा झुक ही रहे हैं। बस इसी तरह का छोटा सा कुछ ऐसे नोक-झोंक नियम है, ऐसा कुछ नहीं तो अभी सब उसी तरह से करेंगे। तो अब वो रस्म भी हो गई है, तो अब फिर उन्हें आगे लेके जाया जा रहा है। उसी तरह से करके फिर आगे पूजा रूम है, तो वहाँ तक लेके जाना है। तो वहाँ तक उसी तरह वो टोकरी में ही पैर धर के जाएंगे। तो अब चढ़ गए हैं ऊपर और यहाँ पे कलश में चावल भर के रखा गया है और चारों तरफ फूल रखा है। तो अब उसी कलश में उस कलश को गिरा के फिर अंदर आना है। तो अभी वही रस्म हो रहा है, तो कलश को गिरा लिया है। अब उन्हें अंदर आना है। फिर आगे में एक थाली में पानी भर कलर वाला पानी भर के रखा गया है, तो रंग है। तो फिर उस पर पैर धर के फिर अंदर पूजा रूम, तो वहाँ जाना है। तो अब अंदर में इन दोनों को पूजा रूम में बैठा दिया गया है। अब यहाँ भी थोड़ी सी रस्म होगी पहले, फिर थोड़ा देर फिर ये लोग आराम करेंगे, फिर आगे की रस्म चलेगी। तो यहाँ पे ये 2 थाली लिया गया है, इसमें थोड़ा सा दही और चूड़ा है। इसे 5 बार बिना आवाज़ किए एक तरफ से दूसरे तरफ लेके जाना है। तो वो हो रही है। उसके बाद तो फिर यही दही चूड़ा को मिलाया जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके भाभी भैया को खिलाएंगे, फिर भैया भाभी को खिलाएंगी और फिर उसके बाद फिर पानी से दोनों एक दूसरे का भी मुंह भी पोंछेंगे। ऐसा करने से प्यार बढ़ता है, तो इसलिए इस नियम को किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे मिला के दोनों के हाथ में थोड़ा थोड़ा दे दिया गया है। आप ये दोनों एक दूसरे को खिलाएंगे। तो पहले भैया भाभी को खिला रहे हैं। तो बेचारी को शर्म भी आ रही है और फिर ये भाभी खिला रही है भैया को। अब पानी देके उनका हाथ धुलाया जाएगा। तो हाथ धो के उनका मुंह पोंछना है, तो पहले भैया अपने मुंह पोंछने लगे, फिर उन्हें याद दिलाया गया। तो फिर अब वो भाभी का मुंह पोंछ रहे हैं। वो इतना मुंह झुका के रखी है कि उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो अब भाभी का हाथ धुलाया गया, तो अब वो उनका मुंह पोंछेगी। अब वो रस्म ख़त्म होने के बाद थोड़ा देर आराम करने के बाद अब यहाँ पे चल रही है इन दोनों को नहाने की रस्म। तो दोनों को गेट पे बिठाया गया है, वो समाट है उसी के ऊपर बिठाया गया है। तो फिर अब यहाँ भी थोड़ा सा नियम किया जाएगा। उसके बाद जो पानी भर के लाया गया था कुआं से, और फिर वही पानी दोनों के शरीर में डाला जाएगा। फिर तो उसके बाद फिर ये लोग बाथरूम में जाके फिर नहाएंगे। तो अभी वही वाली रस्म चल रही है। अभी तो गर्मी है तो पानी से कोई दिक्कत नहीं, ठंडा के समय बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वो पानी रात भर रहता है, इसी तरह और ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो बहुत ठंडा लगता है।
तो अभी गर्मी में तो कोई परेशानी नहीं है। अब ये भैया भाभी का सर पे थोड़ा सा वो मसूर दाल है तो वो मल रहे हैं, फिर थोड़ा सा साबुन मलेंगे, दोनों एक दूसरे को लगाएंगे। उसके बाद भाभी भी उनका सर पे मलेगी, तो इसी तरह किया जाएगा। फिर तब फिर उनके ऊपर पानी डाला जाएगा। तो अब इन दोनों को आगे पीछे खड़ा कर दिया गया है। आगे भाभी रहेंगे, पीछे भैया रहेंगे, और वो भैया को भाभी के सर पे हाथ रखने के लिए कहा जा रहा है, और सटा के फिर वो पानी दोनों के सर पे डाल दिया जाएगा, और फिर तब इन लोग को नहाने के लिए भेजा जाएगा। अब इन दोनों को पानी से नहा दिया गया है। अब आगे में थोड़ा सा वो पूजा करना है, पूजा करके फिर वो जो छोटा सा ढक्कन है उसे फोड़ देना है पैर से, फिर उसके बाद नहाने के लिए चले जाना है। तो अब वो हो गए हैं नहा धो के रेडी। तो जिया जी छत्ता फैला के हैं, ये छत्ता लड़की के घर के तरफ से आता है, तो अब जा रहे हैं आम के पेड़ के पास, तो वहाँ तक ये छत्ता फैला के ही जाना पड़ता है। तो वहाँ पे अभी थोड़ा सा कुछ रस्म होगा, तो अभी सब वहीं आम के पेड़ के पास जा रहे हैं। तो पहुँच गए हम लोग आम के पेड़ के पास। यहाँ पे पटिया बिछाया गया है, और वहाँ पटिया पे आम का पत्ता है उसे बिछाया गया है। तो आगे से भाभी को वो पत्ता समेटते हुए आगे जाना है। तो 5 बार वैसा करना है, पत्ता को समेटना है, फिर पीछे जाना है। वो भैया धीरे से उन्हें उठाएंगे, तो फिर इसी तरह से 5 बार किया जाएगा। और 5वें बार में भाभी जो अपने सर पे एक छोटा सा ढक्कन टाइप का लेके चल रही हैं, तो 5वें बार में वो उसे फोड़ के वहीं पे बैठ जाएंगी। तो वो फोड़ तो ये अब 5वां वाला है, और इसमें आप फोड़ के बैठ जाना है। तो भाभी फोड़ के बैठ गई है, और अब उन्हें उठना नहीं है जब तक भैया बोलेंगे नहीं कि हाँ मैं अपनी सारी कमाई ला के तुम्हें दूँगा, तब तक वो नहीं उठेगी। इसका मतलब वो रूठ गई है, तो अब उसे बनाना है, फिर तब उसे उठाएंगे। तो अब भैया भाभी को मना लिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आधी सैलरी तुम्हें ला के दूँगा, तो भाभी इतने में मान गई, तो अब वो उठ गई है। अब यहाँ की ये रस्म ख़त्म हुई। अब एक और रस्म यहीं बगल में किया जाएगा। तो यहाँ पे अब मिट्टी का एक नाग नागिन बनाया गया है। तो अब बाल्टी में पानी है, और उस नाग नागिन को थोड़ा सा दूध और लावा देना है, और पानी में भी थोड़ा सा दूध और लावा देंगे, फिर उसे उसी पानी में डुबा देंगे, फिर लोग आगे अंदर की ओर चल जाएंगे, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो अभी यहाँ पे वही रस्म चल रही है। फिर अंदर में एक और लास्ट रस्म है, अब वो होगी, उसके बाद फिर सारी रस्म ख़त्म। तो अब वहाँ की रस्म हो गई है ख़त्म। अब यहाँ चल रही है शादी की आखिरी रस्म। यहाँ पे लड़का लड़की को बैठाया जाता है, फिर उन्हें दुबड़ी धाम से चुमाया जाता है, और
दही हल्दी का तिलक लगाया जाता है। और इसमें जिसको जो भी है अगर देना है कुछ गिफ्ट वगैरह ज़ेवर वेवर कुछ लड़की के लिए लाती है तो वो फिर इसमें दे देती है, या नहीं तो अगर जो नहीं दे बाद में देना चाहते तो वो सिर्फ पैसे दे के भी चुमाते हैं। तो ये मेरी मम्मी है, तो ये ज़ेवर लाई थी तो उन्होंने भाभी को ज़ेवर दिया और भैया को पैसे दी, तो फिर वो चुमा रही है। इसी तरह से पारी पारी से सबको आएंगे, हम लोग भी आएंगे और सबको मिलके उन्हें चुमा के जिसको जो भी देना है फिर उन्हें दिया जाएगा। तो अब दीदी चुमा रही है, बगल में मेरी बेटी खड़ी होके देख रही है, उसे लग रहा है क्या हो रहा है, मैं भी जाके करूं, तो वो वहाँ बैठ के वो भी करने लग रही थी। तो अब इस रस्म के बाद तो सब थोड़ा सा आराम करेंगे और उसके बाद तो फिर सब शाम की रिसेप्शन की सब तैयारी करेंगे। मैं शाम में ही यहाँ गई थी रिसेप्शन अटेंड करके। तैयार व्यार होने में थोड़ा समय लगा, लेट हो गया था इसलिए कोई वीडियो नहीं बन पाया, तो इसलिए इसका फ़ोटो है जैसे मैंने पहले बताया है आपको, तो फिर मैं फ़ोटोज़ डाल दूँगी अंत में, तो आप लोग देख लीजिएगा। और गर्मी की वजह से थोड़ा सा सब लेट भी हो गया बहुत ज़्यादा। और मैं अब इंस्टाग्राम पे भी हूँ, अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी सानू_191218 है। वहाँ उस पर ज़्यादातर रेगुलर रहती हूँ। मैं उस पर फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोज़ शॉर्ट वीडियोज़ भी डालती रहती हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे उस पर फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ वरमाला की फ़ोटो है, तो यहाँ वरमाला हो रहा है। और ये दोनों के भैया भाभी हैं, बड़े भाई और भाभी है। तो यहाँ पे सिंदूर दान का एक छोटा सा वीडियो था, तो मेरे पास ये मैंने लास्ट में लगा दिया है। तो यहाँ पे सिंदूर दान हो रहा है। तो ये कुछ रिसेप्शन की फ़ोटोज़ हैं। तो गाइस आपको आज की मेरी ये व्लॉग वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।